Hello बच्चों, let us see the question. When a series combination of inductance and resistance are connected with a 10 volt and 50 Hz AC source, a current of 1 ampere flow in the circuit. The voltage leads the current by a phased angle pi by 3 radian. Calculate the value of resistance and inductance. क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब किसी एक सीरीज कम्बिनेशन को जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है उसे एसी सोर्स से जोड़ा जाता है जो इसकी 10 वोल्ट वीआरएमएस वैल्यू होती है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें करंट जो है 1 एम्पियर अगर फ्लो करता है उस सर्किट में और उसमें वोल्टेज जो है करंट से पाई बाई 3 डिग्री लीड कर रहा है, पाई बाई 3 रेडियन लीड कर रहा है, तब हमें बताना है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू उस सर्किट के लिए क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि की कॉन्सेप्ट में कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज एल आर सर्किट की बात की जा रही है क्योंकि इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसे हम इम्पीडेंस कहेंगे और उसी के फॉर्मूले पे इक्वेशन बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर एल आर सर्किट। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू दिया हुआ है और ये कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है कितना 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और यहाँ पे जो करंट आई की वैल्यू है वो कितना है 1 एम्पियर है। ये आर एम एस की वैल्यू होती है, ठीक है। जो भी गिवन वोल्टेज या करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा आर एम एस वैल्यू होता है। अगर पीक वैल्यू देना होगा तो कहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस फाई है इसकी वैल्यू पाई बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इम्पीडेंस जेड इक्वल टू होता है वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ठीक है, क्योंकि ये टोटल के लिए है, पूरे सर्किट के लिए है। तो यहाँ से वी आर एम एस की जो वैल्यू होगा वो 10 होगा और आई आर एम एस की वैल्यू 1 होगा, यानी कि जो जेड की वैल्यू होगा वो 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉस फाई का यूज कर सकते हैं। तो कॉस फाई, जहाँ पे फाई फेज एंगल है, ये होता है आर अपॉन जेड, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू आर अपॉन जेड, जेड की वैल्यू आया था 10। तो यहाँ से कॉस पाई बाई 3 की जो वैल्यू है ये 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 10, यानी कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगा वो 5 ओम हो जाएगा, 5 ओम। अब हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा। तो इम्पीडेंस के साथ जो रिलेशन होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल जो होता है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सएल की जो वैल्यू होगा ये ओमेगा एल होता है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ होता है, तो अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के जगह पे उसकी वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो जेड की वैल्यू आया था 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आया था 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 50 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो सबको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगा 28 मिली हेनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हो जाएगा 28 मिली हेनरी, जो इंडक्टेंस की वैल्यू है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आया है 5 ओम। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।